आज हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट 3। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंस लर्निंग पे। यूनिट 3 का नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग मींस देयर इज पीस, क्लैरिटी एंड सेटिस्फैक्शन विद इन। हार्मनी ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि किसी भी इंसान के अंदर शांति होना, किसी भी प्रकार की किसी भी चीज के लिए क्लैरिटी होना और सेटिस्फैक्शन होना विद इन, अपने अंदर संतुष्टि होना किसी भी चीज को लेके। इट इज व्हेन आवर थॉट्स, डिजायर एंड एक्शंस आर इन अलाइनमेंट एंड वी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ करेक्टली। ये जब होता है जब हम अपने आप को, अपने डिजायर्स को, जो हमारे थॉट्स से सोचने का तरीका है और जो हमारे एक्शंस है उसको हम एक साथ तौर तरीके से, बिल्कुल तरीके से काम करें और हम सब चीजों को समझे सही तरीके से। हार्मनी इक्वल्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस राइट फीलिंग, मतलब हैप्पीनेस और राइट अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन ही हार्मनी बनाता है। राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ मीन्स क्लैरिटी अबाउट वन सेल्फ एंड अदर्स। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग सेल्फ का मतलब है कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने बारे में और दूसरों के बारे में। राइट फीलिंग का मतलब है ट्रस्ट होना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की केयर होनी चाहिए, हमें प्यार होना चाहिए और ये सब चीज हमारी रिलेशनशिप्स में होनी चाहिए। राइट फीलिंग होता है ये। राइट बिहेवियर एक्शंस बेस्ड ऑन हार्मनी, तो वो एक्शन जो हार्मनी को बढ़ावा दे वो सारे वो राइट बिहेवियर में आता है। राइट वर्क, अच्छा काम, सही काम। फुलफिलिंग फिजिकल नीड्स विदाउट हार्मिंग अदर्स और नेचर, फिजिकल नीड्स को फुलफिल करना विदाउट नेचर को हार्म करना और बिना किसी और को हार्म करे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना एक तरह से। हार्मनी इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप्स में हार्मनी कैसे आती है? अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन की बेसिक यूनिट है फैमिली में इंटरेक्ट करना एक दूसरे के साथ। सबसे पहले आदमी कहाँ से किसी से इंटरेक्ट करता है? जब पैदा होता है तो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से। तो वो ये सबसे पहला इंटरेक्शन, बेसिक यूनिट। हार्मनी इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप मीन्स लिविंग विद द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग टुवर्ड ईच अदर। तो ह्यूमन ह्यूमन के बीच के रिलेशनशिप का मतलब है कि हमें रहना है एक साथ, सही अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के साथ और सही फीलिंग के साथ एक दूसरे के साथ। अगर हमें रहना है तो हमें सही से एक दूसरे के बारे में जानना होगा और हमें उसकी कदर करनी पड़ेगी। इट इज व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद ट्रस्ट, जब ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब हम इंटरेक्ट करेंगे उनके साथ, ट्रस्ट बिल्ड होगा हमारे पास उनके लिए, मतलब हम उन्हें अच्छे से जानते होंगे, हम उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, हमारे बीच में प्रेम होगा और हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी भी डर के बिना, किसी भी लड़ाई झगड़े के बिना, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के। सब कुछ सही सही चलेगा दो आदमियों के बीच में, तो सही ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप बोलेंगे हार्मनी में। हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप मीन्स लिविंग टुगेदर विद ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लव, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि ह्यूमन में हार्मनी का, ह्यूमन रिलेशनशिप में हार्मनी का मतलब हुआ कि जब हम रहेंगे, ट्रस्ट हमारे बीच में ट्रस्ट होगा, रेस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए और प्यार होगा और केयरिंग होंगे हम और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। इट इज व्हेन टू और मोर पीपल बिहेव विद राइट फीलिंग, ये तभी होगा जब दो या दो से अधिक पीपल राइट फीलिंग, सही फीलिंग के साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ और फुलफिलिंग करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली, मतलब अपना अपना कर्तव्य सही से निभाएंगे। The family, the basic unit of human interaction. Why is family important? Family important क्यों है? Family is the first place where we learn how to live and behave. Family पहला प्लेस है जहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे हमें जीना है और कैसे हमें दूसरे के साथ बिहेव करना है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और सबसे छोटी यूनिट यही है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट रिलेशनशिप लाइक विद पेरेंट्स, सिबलिंग एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर इन द फैमिली, तो हमारे जो पहले रिलेशनशिप्स बनते हैं किसी के भी साथ वो हमारी फैमिली के साथ ही बनते हैं, और वो चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारे सिबलिंग्स के साथ हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो। इफ देयर इज हार्मनी इन द फैमिली देयर कैन बी हार्मनी इन सोसाइटी, अगर हमारी फैमिली में हार्मनी होगी तो हमारी सोसाइटी में भी हार्मनी होगी, क्योंकि सोसाइटी का ही स्मॉलेस्ट यूनिट है फैमिली। रिलेशनशिप इन फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन मतलब गाइडेंस, केयर और लर्निंग में सिखाते हैं हमें और गाइड करते हैं। सिबलिंग्स, शेयरिंग, सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप, मतलब सिबलिंग्स हम एक दूसरे में भरोसा दिखाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और चीजें शेयर करना। हस्बैंड एंड वाइफ में लव होगा, कोऑपरेशन होगा और म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स, विजडम, ब्लेसिंग और कल्चरल कनेक्शन, मतलब वो हमें बाहर का जो भी सामाजिक ज्ञान है वो देंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये तो हमें पता ही है कि पेरेंट और चिल्ड्रन में क्या रिलेशन होता है, सिबलिंग्स में आपस में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में क्या होता है और ग्रैंड पेरेंट्स में क्या होता है। हाउ टू क्रिएट हार्मनी इन फैमिली, फैमिली में हम हार्मनी कैसे क्रिएट करेंगे? प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब एक दूसरे को प्रतिबिंब दिखाना, एक दूसरे के बारे में बताना कि तुम इस चीज में गलत हो, तुम्हें ये चीज सुधारनी चाहिए। जब एक दूसरे को सही चीजें हम बताएंगे तो जब भी हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगी। डेवलप ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, जब हम एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और रेस्पेक्ट, इज्जत बढ़ेगी हमारी एक दूसरे के लिए तब। और अगर हम ऐसे मानते रहे किसी को, यार ये तो चल कुछ भी नहीं है, ये तो ठलवा है, या ऐसे कुछ भी कहेंगे तो वो चीज खराब होगी, उसके लिए फिर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। गिव टाइम एंड अटेंशन टू फैमिली मेंबर,
तो अटेंशन और टाइम देना फैमिली मेंबर्स को ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हार्मनी वो करने के लिए, जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। अंडरस्टैंड अदर्स नीड्स एंड फीलिंग, और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उन्हें विजुअलाइज करना और एक तरह से जानना कि क्या उसको जरूरत है किस चीज़ की। कम्युनिकेट विद लव एंड क्लैरिटी, तो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना प्यार से, और क्लैरिटी मतलब एक सही समझ के साथ किसी भी चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना, या कि नहीं कि बिना किसी बात के तुम्हें पता है नहीं किसी बात को और तुम उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो, वो तुम्हें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें इस चीज़ के बारे में। कंक्लूजन एक हैप्पी फैमिली बिल्ड अ हैप्पी सोसाइटी, एक अच्छी फैमिली एक अच्छी सोसाइटी बनाती है क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी की फैमिली। हार्मनी इन फैमिली रिलेशनशिप्स इज द फाउंडेशन ऑफ पीस लव एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ, तो जो फैमिली में हार्मनी है फैमिली रिलेशनशिप में वो फाउंडेशन ऑफ पीस मतलब शांति का, प्यार का और फुलफिलमेंट इन लाइफ मतलब जो एक दूसरे की चीजों को फुलफिल करना। ये सिंपल वही लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ लेना। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, मीन्स ऑफ न्याय प्रोग्राम फुलफिलमेंट अंडरस्टैंड अवैध तृप्ति। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब एक न्याय है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, सम्मान, मतलब ये सब चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे अब। व्हाट आर वैल्यूज इन रिलेशनशिप, वैल्यूज इन रिलेशनशिप आर द राइट फीलिंग वी हैव फॉर अदर्स, तो वैल्यूज वो चीज होती है रिलेशनशिप में जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, सही वाली फीलिंग, अच्छे वाली फीलिंग दूसरों के लिए, उसे वैल्यूज बोला गया है कि हम उसकी इज्जत करते हैं, उसकी कदर करते हैं, एक तरह से वो वैल्यूज होती है। दे हेल्प अस लिव विद म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट, तो ये हमारे हेल्प करती है एक साथ रहने में और साथ में खुशी और ट्रस्ट बिल्ड करने में। की वैल्यू इन ह्यूमन रिलेशनशिप, तो पहला आता है इसमें ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। एश्योरेंस दैट अदर पर्सन वांट माय वेल बीइंग, मतलब दूसरा पर्सन चाहे हमारी सही और हमारी खुशी हमेशा के लिए। रेस्पेक्ट, रिकॉग्नाइज द अदर एज ह्यूमन बीइंग लाइक मी, और हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि दूसरा भी हमारी तरह इंसान ही है जैसे कि हमें। अफेक्शन, स्नेह, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस एंड केयर, जो हमारे सबसे नजदीक है जिससे हम सबसे अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ प्यार होना। केयर, ममता, कंसर्न, फिजिकल नीड फॉर ऑफ अदर्स, तो दूसरों की किसी भी चीज की जरूरत है तो उसकी देखभाल करना, उसको वो चीज प्रोवाइड कराना। लव, प्रेम, कंप्लीट एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग, वही प्रेम एक तरह से मतलब कि हमें उसकी कदर होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए उस पर्सन की जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट है, और उसके लिए हमारे पास प्रेम होना चाहिए उसके प्रति। ग्रेटिट्यूड करते कि मतलब हमें थैंकफुल होना चाहिए, व्हाट वन रिसीव, मतलब हमारे पास जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए हमें भगवान का और मतलब हमारे रिलेटिव्स का जो भी हमारे रिलेशनशिप में है उसके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं न्याय, तो इसी का ही पॉइंट है ह्यूमन रिलेशनशिप की हार्मनी के। सबसे पहले इसमें न्याय आ गया, न्याय रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू इन रिलेशनशिप फुलफिलमेंट प्लस अदर वैल्यू इन बिहेवियर, तो इसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे वैल्यू रिलेशनशिप मतलब दूसरों की वैल्यू फुलफिल करना, मतलब जो कोई भी हमारे से जो भी चीज चाहता है उस चीज को फुलफिल करके दें उसको, तो यही उसके लिए न्याय होगा। रिकॉग्नाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू फीलिंग राइटली, तो हमें सामने वाले की फीलिंग और उसकी वैल्यू को सही से समझना कि उसके हमारे जीवन में क्या वैल्यू है, हमारी कितनी कदर करता है और हमारी लाइफ में क्या महत्व रखता है उसका होना, अगर वो ना हो तो हमें क्या क्या चीजों का नुकसान हो सकता है, वो सब न्याय में आता है। फुलफिलमेंट, एक्सप्रेसिंग दोज फीलिंग्स थ्रू बिहेवियर एंड एक्शन, तो अपने जो भी फीलिंग्स हैं वो सब हमें एक्सप्रेस करनी चाहिए अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस के थ्रू, मतलब कि अपना प्यार दिखा के उसे उसे की केयर करके उससे थोड़ा प्यार से बात करके उससे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे उसके प्रति प्रेम है। सिंपल वर्ड में न्याय समझ लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, न्याय मीन्स बिहेविंग राइटली विद अदर्स, तो सही से बिहेव करना दूसरों के साथ, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन, उसकी फीलिंग्स को जानते हुए और उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझते हुए कि वो तुमसे क्या चाहता है वो सब चीजें उसकी फुलफिल करके देना। एंड एक्टिंग इन अ वे दैट फुलफिल दोज एक्सपेक्टेशन, तो वही इन वे में एक्टिंग करना मतलब उस तरह से उन चीजों पे एक्ट करना तुम्हें कि वो तुम उन चीजों को फुलफिल करके दो, उसकी एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारे से हैं जो वो तुमसे चाहता है उसे वो बोले उससे पहले ही तुम्हें समझ में आ जाएगी तुमसे क्या चाहता है वो चीज तुम उसको करके दे दो, ये होता है न्याय। इट इज कम्प्लीटली ओनली व्हेन बोथ साइड्स फील सेटिस्फाइड एंड रेस्पेक्ट, ये जब ही कंप्लीट होगा जब दोनों साइड से दोनों प्रॉपर इतना ही एक्सपेक्टेशंस उसकी होगी, इतनी तुम्हारी होगी, इतने एक्शन वो तुम्हारे लिए करेगा, इतने ही तुम उसके लिए करोगे, जब दोनों साइड फील सेटिस्फाइड, दोनों संतुष्ट होंगे और रेस्पेक्टेड होंगे एक दूसरे के लिए। सो न्याय इज कम्प्लीटली ओनली व्हेन द फीलिंग इज करेक्टली अंडरस्टूड, तो न्याय कम्प्लीटली ओनली कंप्लीट जब होगा जब फीलिंग हमारे पास सही से फीलिंग होगी दूसरों के लिए और एक्सप्रेशन होगी फीलिंग राइट एंड म्यूचुअल, मतलब हमारे एक दूसरे के साथ अच्छी म्यूचुअल बॉन्डिंग होगी और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे और उस चीज को हम एक्सप्रेस करके अपने एक्शंस के थ्रू दिखाएंगे दूसरे को, तो जिससे कि वो बिना समझे और बिना बोले ही समझ जाए सारी बातों को। म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, उभय तृप्ति, बहुत सेटिस्फेक्शन।
उभय मतलब कि बहुत, और तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, दोनों में तृप्ति मीन्स बोथ पीपल इन रिलेशनशिप फील सेटिस्फाइड, तो दूसरे दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड है, मतलब कोई इसमें कमी नहीं निकाल रहा, वो उसमें कमी नहीं निकाल रहा, वो जैसे भी है कि हाँ तो यही है हमारे लिए, यही अच्छा है, तो वो भी उस बात से सेटिस्फाइड है, दूसरा भी उसकी सारी बातों से सेटिस्फाइड है वो। इट हैपन व्हेन वन रिकॉग्नाइज द वैल्यू द अदर फुलफिल इट्स करेक्टली, और मतलब इसमें ये तभी होगा जब एक को दूसरे की वैल्यू होगी, कदर होगी कि मुझे इससे क्या जरूरत है, मुझे कहाँ पे हर जगह पे इसने सपोर्ट किया है, ये मेरे काम आता है, तो जब उसकी वैल्यू होगी और जब दूसरा उस वैल्यू को फुलफिल करके देगा, जब ये चीज चल पाएगी। म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, उभय तृप्ति मीन्स बोथ पीपल इन रिलेशनशिप फील इमोशनली फुलफिल्ड, रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड, हैप्पी विद ईच अदर रेस्पॉन्स। जब दोनों एक दूसरे इमोशनली कनेक्टेड होंगे, दोनों एक दूसरे की वैल्यू करते होंगे और उसकी इज्जत करते होंगे और हैप्पी होंगे आपस में एक साथ दोनों। Program for fulfillment of न्याय justice, to ensure justice and mutual satisfaction in relationship we must follow 4 step program। तो न्याय के लिए 4 स्टेप हैं। पहला सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इसमें हमें वही सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कि हमें अपने बारे में सब कुछ जानना, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी डिजायर, अपनी फीलिंग्स के बारे में, और अपनी नेचुरल टेंडेंसी टू लिव इन हार्मनी, मतलब हम अपने आप में क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी एक अच्छी लाइफ के लिए, मतलब क्या चीज हमें खुशी देती है, वो सब चीज जानना हमें अपने बारे में। राइट अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस। राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें पता होना चाहिए कि हर आदमी को प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए अपने लिए, और वो हमेशा खुश रहना चाहता है। तो नो वन वांट्स टू हर्ट अदर बाय नेचर, कोई भी उसको हर्ट ना करे, ना ही कोई किसी प्रकार से कोई दूसरा पर्सन या कोई भी नेचर के थ्रू। राइट इवैल्यूएशन एंड रेस्पॉन्स, लिसन एंड ऑब्जर्व अदर विद केयर, तो एक दूसरे को हमें हमेशा ऑब्जर्व करना और केयर के साथ रखना, एक देखभाल करना एक दूसरे की। रेस्पॉन्ड विद राइट फीलिंग, ट्रस्ट मतलब, और हमेशा अच्छी फीलिंग, अच्छे इंटेंशंस के साथ ही उसे रेस्पॉन्ड करना, ये नहीं कि उसके साथ कुछ गलत गलत करने की सोचना। चौथा होता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उभय तृप्ति मतलब वही म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, व्हेन योर इंटेंशन एंड एक्शन मैच द अदर पर्सन एक्सपेक्टेशन बोथ फील दैटिस्फाइड। वो बोलते हैं ना कि उनकी वाइब मैच हो रही, वाइब मैच होने का मतलब ये रहता है कि वो उसकी वैल्यू से फुलफिलमेंट, वो उसकी वैल्यूज को फुलफिल कर रहा है और उसकी वैल्यूज से खुश है। तो जब दोनों एक दूसरे के बीच में अच्छा बॉन्डिंग होगी, अच्छी वाइब्स होंगी, तो तभी वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो पाएगी। तो इसके पॉइंट है न्याय के, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट वैल्यूएशन, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट मीन्स द एश्योरेंस दैट अदर पर्सन वांट्स माय वेलबीइंग। ट्रस्ट होता है एक तरह से विश्वास एक दूसरे के बीच में। तो इसमें होता है कि हमें एश्योरेंस, हमें उस बात की पूरी अनुभूति होनी चाहिए कि जो दूसरा पर्सन है वो हमारा अच्छा ही चाह रहा है। इट इज अ बेसिक फीलिंग इन एवरी रिलेशनशिप, विदाउट ट्रस्ट ऑल अदर वैल्यूज आर नॉट स्टेबल। तो ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है रिलेशनशिप्स की। जब तक तुम्हारा एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा, तुम एक दूसरे पे शक करते रहोगे, तुम्हें उसकी बातों पे यकीन नहीं होगा, जब तक कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। तो इस बिना ट्रस्ट के कोई भी अदर वैल्यू जो रेस्पेक्ट केयर लव वो काम नहीं कर पाएगी, सब अनस्टेबल है। एग्जाम्पल, यू ट्रस्ट दैट योर फ्रेंड वोंट शेयर इट विद एनीवन और जज यू। तो मतलब इसका एग्जाम्पल ये है कि तुम्हें पता है कि आपका फ्रेंड, आपने अगर कोई भी बात उसको बोली है तो उस चीज पे ट्रस्ट करेगा और वो ना ही वो बात किसी को बताएगा और ना ही तुम्हारी किसी भी बात से वो तुम्हारी उसको जज करेगा एक तरह से। ये सब चीजें ऐसे की पॉइंट देख लें। इट इज बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग नॉट ब्लाइंड बिलीफ। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव करता है कि जो भी बात उसने कही उस चीज पर अंडरस्टैंड करना, बट अगर उसको कोई चीज गलत है तो उसको गलत हो गलत बोल देना। यही एक तरह से ट्रस्ट होता है। ये नहीं कि तुम हर बात को अंधा बिलीव करके मतलब सिर्फ अंधा होकर सुने जा रहे हो, समझे जा रहे हो और हाँ 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 करे जा रहे हो। अगर कुछ बात उसकी गलत है तो उसको गलत पे गलत बोलो, सही पे सही बोलो। यही ट्रस्ट होता है एक दूसरे के बीच में। It means accepting that every human being has good intentions even if their action may sometimes be wrong due to lack of understanding। यही है मतलब इसका एक मेन मोटिव कि कभी कभी इंसान के एक्शंस खराब हो सकते हैं, बट उसका इंटेंशंस अगर खराब नहीं है तुम्हारे लिए तो वो चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए और तुम्हें समझना चाहिए कि उसका कम से कम इंटेंशंस वो नहीं था। मतलब भले ही वो रिजल्ट उस तरह से चला गया, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसका रिजल्ट खराब होता है हमारे लिए, पर तुम्हें समझना चाहिए कि उसका इंटेंशंस तुम्हारे लिए खराब नहीं था। यही ये भी एक ट्रस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रस्ट इज अनकंडीशनल एंड नेचुरल, मतलब इसकी कोई कंडीशन नहीं होती ट्रस्ट की, मुझे इस पॉइंट पे आकर उससे ट्रस्ट होगा। ये हमेशा नेचुरल फीलिंग होती है एक तरह से, हमारे अंदर आई जाती है। और ये हमारे कुछ ही पर्सन के लिए ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, हम सबके लिए नहीं कर पाते। और एक बार ये टूट जाता है तो फिर इसे रिकवर नहीं कर पाता दोबारा कभी भी कोई भी इंसान, बहुत मुश्किल से कर पाता है। व्हाट इज रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट क्या है? सम्मान, इज्जत करना एक दूसरे की। द राइट इवैल्यूएशन ऑफ अदर पर्सन, तो उसका मतलब राइट इवैल्यूएशन करना, उसको सही से समझना, वही रेस्पेक्ट है। उसकी इज्जत करना, उसने कोई भी बात कही तो उस चीज को मना ना करना, उस चीज को समझना कि वो उस चीज को किस लिए कह रहा है, उस बात को फुलफिल करना। वी रेस्पेक्ट पीपल नॉट फॉर पोजीशन एज वेल्थ बट बिकॉज दे आर ह्यूमन जस्ट लाइक अस। तो हमें पीपल की
हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसकी पोजीशन देखी कि वो तो बड़ी पोस्ट पे है, मतलब हमारे से ऊंचे पद पे है, ऊंचे ओहदे पे है हमारे से, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। नहीं, वो ह्यूमन बींग है, एज अ ह्यूमन बींग लेके हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम है, हमें इज्जत चाहिए तो दूसरे को भी इज्जत चाहिए, इसलिए रेस्पेक्ट यही होता है। वी रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल इवन इफ दे नॉट फुल्ली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि हमें उसकी चीजों को समझ जाना चाहिए कि वो अगर कोई बात सही से पूरी नहीं समझा पा रहा, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, उसके बाद हमें चीजें सही से समझ में आ जानी चाहिए उसको लेके। वही होता है सम्मान और रेस्पेक्ट उसकी। ओवर इवेल्युएशन, टू इवेल्युएट मोर देन व्हाट इट इज, तो बहुत ही ज्यादा उसके बारे में, मतलब ओवर इवेल्युएशन मतलब बहुत ही ज्यादा इवेल्युएट कर लेना एक तो, और अंडर इवेल्युएशन बहुत ही कम आंकना उस चीज को, और अदरवाइज इवेल्युएशन टू इवेल्युएट दैट व्हाट इट इज। और अदरवाइज इवेल्युएशन मतलब एक तो होता है बहुत ही ज्यादा आंक लेना, उसने कुछ कम काम किया है उस चीज को ज्यादा मान लेना, बहुत बड़ा चढ़ा के चीजों को बोलना। और अंडर इवेल्युएशन उस चीज को बहुत ही कम करना, मतलब किसी ने अपना 100% दिया और तुमने उस चीज को उसका उसे रिवॉर्ड दिया नहीं। और अदरवाइज इवेल्युएशन इन दोनों से अलग जो हुआ एक वो तीसरे वाला। की पॉइंट आया अबाउट रेस्पेक्ट, नॉट बेस्ड ऑन स्टेटस एज पावर बट ऑन बीइंग अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमन हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसका स्टेटस देख के कि वो तो अच्छा अर्निंग करता है, उसके पास तो बहुत पैसा है इसलिए उसे हमें इज्जत देनी चाहिए। नहीं, एज अ ह्यूमन हमें सबको इज्जत देनी चाहिए। हेल्प अवॉइड कंपैरिजन ईगो डिस्क्रिमिनेशन, और मतलब कोई भी छोटी जात का डिस्क्रिमिनेशन हो ये नहीं करना चाहिए, कोई भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए एक दूसरे में कि ये तो मेरे से कम पैसे कमाता है या ये तो मेरे से ज्यादा कमाता है तो इज्जत दूंगा, कम कमाता है तो नहीं दूंगा, ये तो मेरे से छोटी पोस्ट पे है तो मैं इसे इज्जत से बात नहीं करूंगा, तब इससे बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ ह्यूमन हमें अगर इज्जत चाहिए तो सामने वाले को भी चाहिए, हमें उसे भी इज्जत देनी ही चाहिए। लीड्स टू म्यूचुअल ग्रोथ एंड कोऑपरेशन, और अगर हम एक साथ एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके चलेंगे तो हमारी म्यूचुअल ग्रोथ, दूसरे आपस में एक साथ ग्रोथ होगी सबकी, और सब कोऑपरेट करके चलेंगे एक दूसरे के साथ। और डिफरेंशिएशन लीड्स टू एक्रिमनी इन रिलेशनशिप, प्रॉब्लम फेस ड्यू टू डिफरेंशिएशन रिलेशनशिप। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब कि ये तो वुमेन है उसको इज्जत नहीं देंगे। डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रेस, मतलब कि उसको ड्यू टू देयर स्किन कलर और इथेंटिसिटी, मतलब इसका ये तो ब्लैक है, जैसे अफ्रीका वगैरह में चलता है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भेदभाव होता है, तो हम एक दूसरे से उतने अच्छे से मतलब इज्जत नहीं देते, जो मतलब ब्लैक्स होते हैं उनको धक्का मुक्की करके मतलब मार मूर देते हैं उनको, अगर उनके एरिया में वो चले जाते हैं तो इस देश में भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। ये सब हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं रेस्पेक्ट के, कि क्या क्या रेस्पेक्ट ना करने के तरीके हैं, वो डिफरेंशिएशन किस किस बेस पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, बेस्ड ऑन एज, कोई छोटी एज का है कोई बड़ी एज का है, हमसे उसके बीच में डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन वेल्थ, किसी के पास ज्यादा पैसा है किसी के पास कम पैसा है, उस बेस में डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन पोस्ट और डेजिग्नेशन, कोई ऊंचे ओहदे पे है तुम्हारे से, तुमसे छोटे पे है तो तुम उसे रेस्पेक्ट नहीं दोगे, ऊंचे पे है तो तुम उसे ज्यादा रेस्पेक्ट दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाया ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट फाउंडेशनल, ये दोनों मिला के मतलब एक फाउंडेशन कैसे बनाते हैं, एक अच्छा वो कैसे बना लेते हैं। ट्रस्ट बिल्ड इमोशनल सेफ्टी, रिमूव्स फियर एंड डाउट, तो ट्रस्ट तो बिल्ड करता है इमोशनल सेफ्टी, दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग, ट्रस्ट होगा एक दूसरे के बीच में, जानते होंगे अच्छे से विश्वास करेंगे तो वो इमोशनल सेफ्टी का पर्पस बनेगा। और रिमूव फियर एंड डाउट, एक दूसरे के बीच में डर खत्म हो जाएगा और डाउट नहीं रहेगा, किसी भी बात को लेकर कोई संदेह नहीं होगा। रेस्पेक्ट बिल्ड डिग्निटी एंड अवॉइड कंपैरिजन, और रेस्पेक्ट होगी तो हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करेंगे, जितने भी कंपैरिजन अभी दिखाई इस तरह कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा किसी भी बीच में। डोमिनेशन और डिसरेस्पेक्ट, कोई भी प्रकार की कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं होगी, एक दूसरे को सबको इक्वल ही ट्रीट करेंगे एज अ ह्यूमन। टुगेदर दे फॉर्म अ बेस ऑन विच अदर वैल्यू लाइक अफेक्शन केयर लव ग्रेटिट्यूड ग्रो, जब हम हमारे इसमें ये दो बेसिक चीजें होंगी रेस्पेक्ट और ट्रस्ट, तो ये सब ये दोनों चीज मिला के और भी चीजों को और भी फीलिंग्स को हमारे एनकरेज करेंगे और इनहांस करेंगे, जैसे कि केयर अफेक्शन लव और ग्रेटिट्यूड। जब ये दो चीज रिलेशनशिप में होगी ट्रस्ट और रेस्पेक्ट, तो ये सब चीजें मिला के और भी चीजों को फुलफिल करेंगे हमारे लिए, हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, इंटेंशन इज योर डिजायर और गोल, इंटेंशन मतलब तुम्हारा क्या इंटेंशन, तुम क्या चाहते हो, कि तुम्हारी क्या डिजायरिंग है, मतलब तुम क्या बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे गोल्स हैं, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है एक तरह से। व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। इट कम फ्रॉम द सेल्फ, ये हमारे सेल्फ से आता है, कॉन्शियस पार्ट ऑफ अस, मतलब जो हमारे अंदर का सेल्फ है हमारी बॉडी के अंदर का, उसके अंदर से ही ये जनरेट होता है सेल्फ से, हमारे जो हमारा इंटेंशन होता है कि हमारा इंटेंशन हम क्या चाहते हैं दूसरों के लिए, हमारा कोई भी क्या डिजायर है, क्या गोल्स हैं, हम किसी प्रकार की कोई भी चाहत कोई भी इच्छा। इट रिफ्लेक्ट अवर डिजायर टू डू गुड और बैड, मतलब ये हमें दर्शाता है कि हमारे इंटेंशन सही है या गलत है। इन ह्यूमन बीइंग इंटेंशन इज मोस्टली गुड बाय नेचर, मतलब जो मोस्टली ह्यूमंस में होते हैं जो उसके इंटेंशन होते हैं नेचर के वाइज उसके अच्छे ही होते हैं।
बट बहुत सी बार कुछ चीजों के लिए गलत भी हो जाते हैं, लोगों के इंटेंशंस वो मतलब लालच में आके किसी और वे में होते हैं, पर जो नेचुरली हर इंसान है वो दूसरों के लिए अच्छा ही चाहता है। वो तो कुछ कंडीशन या कुछ सर्कमस्टांसिस के वजह से उसके इंटेंशंस बदल जाते हैं। बाकी एज अ ह्यूमन और एज अ नॉर्मल ह्यूमन अगर कोई उसके पास कोई वो नहीं है किसी प्रकार का कोई तरीका, तो वो सिंपली बाय नेचर गुड ही होंगे इंटेंशंस हर किसी के लिए, हर किसी के। फिर आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस इज योर एबिलिटी और स्किल्स टू एक्चुअली डू इट। कॉम्पिटेंस तो वही होता है जो भी तुम्हारी स्किल्स होगी, जो भी तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारी बॉडी के थ्रू होगा। हाउ वेल यू कैन परफॉर्म द टास्क, कितने अच्छे तरीके से तुम कोई भी टास्क पूरा कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो। योर स्किल्स नॉलेज एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क सक्सेसफुली, कोई भी काम तुम कितने सही से कर पा रहे हो, कितना तुम उसमें 100% दे पा रहे हो, कितना तुम्हें उस चीज के बारे में पता है, ये सब तुम्हारा कॉम्पिटेंस में आता है। इट इज बेस्ड ऑन स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी, तो तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, कितना तुम्हें उसके बारे में पता है, तुम्हारी क्या एबिलिटी है, कितना तुम किस हद तक तुम उस चीज को सही कर सकते हो। इट कम्स थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, ये आता है तुम्हारी लर्निंग सीखने से और एक्सपीरियंस से, जो तुमने पास्ट में कुछ भी चीज एक्सपीरियंस करी उससे। कॉम्पिटेंस कैन बी इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, और जो कॉम्पिटेंस है वो इम्प्रूव करा जा सकता है प्रैक्टिस के थ्रू। मतलब तुम एक ही चीज को बार बार करोगे तो तुम चीजों को। What is harmony in society? Just like a family lives with love, respect, and care, society too can live in peace and mutual happiness when all share the right understanding and values. एक फैमिली की तरह जब सब प्यार से रहते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को और केयर करते हैं एक दूसरे की, सोसाइटी टू कैन लिव, तो सोसाइटी भी उसी तरह है जैसे एक फैमिली, क्योंकि फैमिली एक सोसाइटी का ही एक स्मॉल यूनिट था, हमने ऊपर पढ़ा था। और ये भी पीस के लिए ही काम करता है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू म्यूचुअल हैप्पीनेस और पीस शांति के लिए, जब अपने एक दूसरे लोग अपने आपस में एक दूसरे को अपनी बात बताएंगे और समझेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग होंगे और उनकी वैल्यूज की कदर करेंगे। सोसाइटी इज लाइक अ लार्जर फैमिली, सोसाइटी एक तरह की बड़ी फैमिली है। व्हेन ऑल फैमिलीज लिव इन हार्मनी वी गेट अ हैप्पी सेफ एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी। तो सोसाइटी है मतलब एक कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ फैमिलीज, तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज एक साथ हार्मनी में हो और वे एक साथ सेफ फील करें, आपस में खुश रहें और एक अच्छी सोसाइटी बनाएं। कॉम्प्रिहेंशन ह्यूमन गोल इन सोसाइटी, तो 4 की गोल है इसके। सबसे पहला समाधान, समाधान मतलब किसी भी चीज का सॉल्यूशन। सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप्स कम फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, तो जो सेटिस्फैक्शन है, जो मतलब संतुष्टि है, वो आती है रिलेशनशिप में राइट अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रेस्पेक्ट से, जब हम एक दूसरे को सही से समझेंगे और उनकी इज्जत करेंगे और वो भी हमारी करेगा और हम भी उसकी करेंगे तब। नो कंप्लेंट जेलसी और इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो जब किसी में कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई किसी से जलेगा नहीं, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं होगी और कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी किसी प्रकार से कोई दुख ना हो किसी से हमें, या हम किसी को दुख ना पहुंचा दे, वो सब चीज ना हो, तभी एक अच्छी सोसाइटी और सोसाइटी में हार्मनी आएगी। राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो राइट अंडरस्टैंडिंग तो हार्मनी के लिए और हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी आदमी अगर हार्मनी चाहता है अलोंग देयर सेल्फ एंड देयर फैमिली एंड देयर सोसाइटी, तो अगर तीनों में से किसी को भी चाहिए तो सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही होनी चाहिए। अगर सेल्फ है तो उसको अपने आप के बारे में पता होना चाहिए, फैमिली है तो फैमिली के साथ सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और सोसाइटी है तो डिफरेंट फैमिलीज में आपस में होनी चाहिए। फीलिंग सेटिस्फाइड एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप, मतलब तुम्हें संतुष्टि हो हमेशा, और जो भी तुम्हारी डिमांड्स हो, जो भी तुम्हारा वर्क हो इंडिविजुअली, तुम उसको कंप्लीट करो, फुलफिल करो सारी चीजों को। समृद्धि प्रोस्पेरिटी है वही जो भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, हैविंग इनफ फूड क्लॉथ शेल्टर एजुकेशन हेल्थ केयर एक्सेट्रा, हमारे पास सब चीज पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, फूड क्लॉथ शेल्टर। कम फ्रॉम करेक्ट असेसमेंट एंड राइट प्रोडक्शन, तो ये सब जब हम राइट प्रोडक्शन सही से चीजों को इस्तेमाल करेंगे और सही से उन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो ही फुलफिल हो पाएंगे हमारी प्रोस्पेरिटी। नॉट रनिंग ब्लाइंडली आफ्टर वेल्थ बट हैविंग इनफ फॉर ऑल नीड, मतलब ये नहीं अंधा नहीं हो जाना तुम्हें पैसे के चक्कर में कि तुम बहुत ही ज्यादा मिस यूज कर रहे हो या बहुत ही ज्यादा व्यर्थ कर रहे हो रिसोर्सेज को, इनफ तरीके से ही यूज करना है जितना तुम्हें चाहिए। हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटी, मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज होनी नहीं चाहिए, सिर्फ इनफ होनी चाहिए जितने में तुम्हारा गुजारा चल जाए और तुम अच्छे लाइफ स्पेंड कर पाओ अपनी। अब है फियरलेसनेस, मतलब जो किसी बात का डर ना हो, कोई भी फियर ना हो किसी भी चीज का। लिविंग विदाउट फियर फ्रॉम अदर्स फिजिकली मेंटली सोशली, मतलब किसी से किसी प्रकार का कोई डर ना हो, ना कोई फिजिकली तुम्हें डराए, ना कोई मेंटली डराए और ना ही कोई सोशली डराए। हैपेंस व्हेन देयर इज ट्रस्ट जस्टिस एंड नो एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ये तभी हो सकता है जब उनके बीच में ट्रस्ट हो, मतलब वे एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, सारी चीज समझते हो और दूसरे के बीच में न्याय हो और कोई भी किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो किसी भी चीज का। लिविंग विद ट्रस्ट एंड सेफ्टी इन सोसाइटी, तो ट्रस्ट के साथ रहना और सेफ्टी प्रोड्यूस करना एक दूसरे के लिए।
मतलब सेफ्टी प्रदान करना किसी को कि तुमसे किसी प्रकार का कोई डर ना हो। फिर आता है लास्ट से अस्तित्व को एग्जिस्टेंस, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड ऑल बीइंग। तो हर किसी के साथ हार्मनी में रहना, अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर पार्ट वन ऑफ बिग एग्जिस्टेंस, मतलब हम सब एक, ये चीज हमें समझ लेनी कि हम एक बड़े एग्जिस्टेंस का पार्ट है, मतलब कि सब चीज किसी न किसी से रिलेटेड है और हम उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। रेस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को इज्जत देना और उसको प्रोटेक्ट करना। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड अदर बीइंग्स, हर किसी के साथ हार्मनी में रहना। इसके पॉइंट्स हो गए ये चारों, समाधान, अभय, समृद्धि और सहअस्तित्व। फिर आता है प्रोग्राम नीडेड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, प्रोडक्शन और एक्सचेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले एजुकेशन देखते हैं। राइट लिविंग, शिक्षा, संस्कार। एजुकेशन रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग हार्मनी एट ऑल फोर लेवल ऑफ लिविंग। तो हमारे पास सारे जितने भी लेवल है लिविंग के, उन सब के लिए हमारे पास सबसे पहले एजुकेशन, हमें पता होना चाहिए क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके लिए, और हमें पता होना चाहिए क्या चीज करने से क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं और क्या हमारे लिए लाभदायक है और क्या नुकसानदेह है। हेल्प्स डेवलप अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज एंड राइट बिहेवियर। ये हमारी हेल्प करता है डेवलप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में और वैल्यूज बनाने में और राइट बिहेवियर, तो अपना बिहेवियर को सुधारने में। बिल्ड इन लाइफ ऑफ पर्पस, रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें याद दिलाता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें एक दूसरे रेस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए और हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है। फिर आता है हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य, संयम। मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, तो दोनों चीजों को एक साथ मिला के रखना, स्वास्थ्य और संयम को, ये हमने पढ़ा था। तो जब हम अपने स्वास्थ्य को और हमारे सेल्फ को, स्वास्थ्य तो हमारी होता है बॉडी के लिए और जो संयम होता है हमारे सेल्फ के लिए, दोनों को मेंटेन करके चलेंगे तो हमारा हेल्थ सही रहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, हेल्प अस मैनेज डिजायर, हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल। जब हम एक डिसिप्लिन में चलेंगे, चीजों को एक डिसिप्लिन के थ्रू ही फॉलो करेंगे अपने सारे डेली लाइफ रूटीन को, तो हमारी हेल्थ भी सही रहेगी। जाता है जस्टिस, प्रिजर्वेशन, न्याय, सुरक्षा। द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू इन ह्यूमन रिलेशनशिप, देयर फुलफिलमेंट, राइट एजुकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ फुलफिलमेंट। तो जब हमारा एक दूसरे को की सुरक्षा के हमारे पास वो होंगे प्रति, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट के, हमें प्रॉपर भरोसा होगा एक दूसरे पे कि हमारे लिए सुरक्षित आदमी है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस तरह की कोई भी चीज है तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे और हमें न्याय मिलेगा उस सब चीजों में। अगर हम किसी चीज में फंस जाते हैं तो हमें उस चीज से निकलने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन वो दिला ही देंगे, क्योंकि हमें उन पर भरोसा होता है और वो हमारे भरोसे पर खरे उतरते हैं। एंश्योर फेयरनेस, मतलब फेयरनेस मतलब तुम्हारे लिए कोई भी चीट वगैरह ना करे, तुम्हें ट्रस्ट हो तुम्हारे उसमें उनके साथ, और सेफ्टी इन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी, और तुम अपने आप को सही महसूस करो, सेफ महसूस करो सोसाइटी में और रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ। प्रिजर्वेशन इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें हम पीपल को बचाने के और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुंच जाए। फिर आता है प्रोडक्शन, वर्क what is needed for the nourishment, protection and right utilization of body, creating goods and services to meet our needs। तो मतलब क्या हमारी जरूरत है और उनको जरूरत को बनाने के लिए जो भी काम हम करते हैं वो सब हमारे वर्क में आता है, प्रोडक्शन में करता है। जो भी हम चीज प्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए, इसके लिए हम मतलब गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे, कोई भी रॉ मटेरियल से कुछ अच्छी चीज बनाएंगे अपने यूज के लिए। इनकरेज यूजफुल, एथिकल एंड सस्टेनेबल वर्क, मतलब उसके लिए हम ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि कुछ भी हम अगर नया मटेरियल से बना रहे हैं कुछ भी अच्छी चीज अपने लाइफ स्टाइल को आसान बनाने के लिए, तो हम हमेशा नेचर का ध्यान रखेंगे और इतना ही बनाएंगे उसको सस्टेनेबल में कि वो प्रॉपर यूज हो सके। ये नहीं कि एक्स्ट्रा बना दिया वो फिर वेस्ट जा रहा है, वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी, और कम से कम रिसोर्स का यूज करके अच्छे से अच्छा आउटकम निकालना। एक्सचेंज, स्टोरेज, शेयरिंग एंड स्टोरिंग रिसोर्सेज फेयरली एंड एफिशिएंटली, तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना, एक दूसरे में बांटना। तो तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा मात्रा में है, किसी के पास बहुत ही कम है, तो उसको थोड़ा दे देना जिससे उसकी भी लाइफ अच्छी हो सके, और स्टोर करना, रिसोर्स को बचा के रखना आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी। बिल्ड इकोनॉमिक बैलेंस है, रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये सब हम करेंगे, स्टोर करेंगे रिसोर्स को, शेयर करने के काम चला लेंगे तो हमारे इकोनॉमिक बैलेंस को भी सही बनाए रखेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही बनी रहेगी। ये सब वही पॉइंट है, एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन और एक्सचेंज। ठीक है जी। फिर आता है व्हाट इज एन अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज, ए सोसाइटी वेयर देयर इज नो डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजियस, जेंडर, वेल्थ एंड नेशनैलिटी। एक वो सोसाइटी जहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिवीजन, कोई भी तोड़ या किसी प्रकार की कोई क्लेश ना हो सोसाइटी में, जहाँ पे किसी भी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही उसके कास्ट के बेस पे, ना ही उसके धर्म के बेस पे, ना ही उसके जेंडर हो, ना ही उसकी वेल्थ, मतलब उसके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, तो बड़ा आदमी है ये तो हम इसके साथ नहीं रहेंगे, इस तरह कोई भी, और कैसी भी नेशनैलिटी, ये तो दूसरे देश का है हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ऐसी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
वो थी अनडिवाइडेड सोसाइटी, सब मिलजुल के एक साथ रहें, कोई धर्म का वो ना हो, कोई जाति का वो ना हो, किसी में भी किसी भी प्रकार का। एवरीवन इज ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, हर किसी को हम ह्यूमन बीइंग की तरह ही सोचे, जैसे हमें ऐसे ही सामने वाला भी है। अब उसकी जाति के ऊपर उस पर कोई भी वो ना करना कि ये तो छोटी जात का है या ये तो हमसे बड़े हैं, हमें इनसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए, नहीं, हर एक को इक्वल रखो, किसी को ना ज्यादा रेस्पेक्ट दो ना ही बहुत कम रेस्पेक्ट दो, बिल्कुल इक्वल रखो, अपने तरह ही सोचो सबको, जैसे हम ऐसे ही सब है, नॉट बाय स्टेटस और लेवल, उसकी स्टेटस और लेवल को देख के नहीं। देयर इज यूनिटी, कोऑपरेशन एंड इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल, यहाँ पे सब एकता और कोऑपरेट करके चलते हैं और सबके लिए बराबर रेस्पेक्ट है, हर किसी को सम्मान बराबर मिल रहा है, मिलना चाहिए। हाउ टू इंश्योर एन अनडिवाइडेड सोसाइटी, अनडिवाइडेड सोसाइटी कैसे बना सकते हैं हम? सबसे पहले हम करेंगे टू इंश्योर अनडिवाइडेड सोसाइटी को इंश्योर करने के लिए हमें मेंटेन करनी पड़ेगी हार्मनी सोसाइटी में, और इसके 3 एक्टिविटीज है। परफॉर्म टू सेंड मैसेज टू होलिस्टिक सोसाइटी, एक सोसाइटी को हार्मनी में लाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, ये हम देख लेते हैं। पहला, एजुकेटिंग सोसाइटी थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार एंड स्ट्रीट प्लेस, तो जो सोसाइटी है हमें उसको सिखाना चाहिए वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू और स्ट्रीट प्लेस, जो मतलब गलियारे में जो भी नुक्कड़ पे काम वाम होते हैं, जो भी एक्ट वगैरह होते हैं, इनके थ्रू हमें उन्हें लेसन देना चाहिए, उनको सिखानी चाहिए चीजें कि कैसे हम सोसाइटी में हार्मनी पैदा कर सकते हैं और हार्मनी में रह सकते हैं सारे के सारे। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, ये सारे इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन वैल्यूज को समझाने के लिए और इस तरह की अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हर किसी की, और हार्मनी में रहना चाहिए, हर किसी को कोई भी प्रकार का कोई दुख हो तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करे और सब खुशी खुशी जिए एक साथ मिलके। These events help people understand the importance of unity, peace and mutual respect in everyday life. तो इस तरह के इवेंट हमारे आसपास की सोसाइटी और लोगों को हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि एकता में कितनी ताकत होती है, और अगर लोग एकता में रहें, शांति से रहे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहें, म्यूचुअल रेस्पेक्ट दें एक दूसरे को, तो हमारी लाइफ कितनी आसान बन सकती है। रहता है वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना, जैसे अब हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है यूएचबी, तो ये भी एक किसी का ही कारण है। इंक्लूड वैल्यू बेस्ड लर्निंग इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, डेवलप पॉजिटिव फीलिंग्स एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो यही हमारे स्कूल्स, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए लोगों के अंदर, ये चीज पैदा करने के लिए कि ह्यूमन वैल्यूज भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हम सक्सेस तो अपने जीवन में पा लेंगे, पर हमारे समाज को हम आपस में जोड़ कर नहीं चल पाएंगे, उस चीज का फायदा नहीं है ना, हमें कितने भी सक्सेस मिल जाए अकेले इंडिविजुअल को, वो चीज सही नहीं है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करेंगे और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखेंगे। चिल्ड्रन एंड यूथ लर्न टू लिव विद ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड केयर फ्रॉम अ यंग एज, शेपिंग अ बेटर फ्यूचर सोसाइटी। और अगर हम बच्चों को बचपन से सिखा के चलेंगे कि तुम्हें एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आना है, सही से हर किसी को ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है, हर किसी को कोऑपरेट करके रखना है, तो वो आगे जाके हमारे फ्यूचर को और अच्छा करेंगे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी सोसाइटी में, हार्मनी में। हेल्पिंग टू अप्लाई वैल्यूज टू द रियल वर्ल्ड, तो रियल वर्ल्ड में कैसे करेंगे? एनकरेज इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो ये सब चीजें हमें डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि ये काम हमारा आसान बन जाए और हमें इस चीज की एक तरह से आदत डल जाती है, फिर हम हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, फिर हम किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते उस चीज में। इन फैमिलीज, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटीज, ये सब जगहों पे हमें ये सब चीज अप्लाई करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनकी हर डेली की लाइफ में अपने ढाल लेना चाहिए हमें अपने आप को उस तरह से। अप्लाइंग वैल्यूज इन रियल लाइफ क्रिएट विजिबल हार्मनी, नॉट जस्ट गुड थॉट्स, एंड सेट एन एग्जांपल टू अदर टू फॉलो। और अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो ये एक सोसाइटी में अच्छा एग्जांपल सेट करेगी और फिर लोग भी हमें देख देख के इस सब चीजों को सीखेंगे और अपनी लाइफ में हार्मनी लाने के लिए और सोसाइटी में हार्मनी लाने के लिए सोचेंगे उस चीज को और वैल्यूज को इनहांस करेंगे अपनी। व्हाट इज यूनिवर्सल ऑर्डर? यूनिवर्सल ऑर्डर हमने यूनिट 5 में पढ़ा है शायद। यूनिवर्सल ऑर्डर मीन्स एवरीथिंग इज इन एग्जिस्टेंस इज नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क इन हार्मनी। यूनिवर्सल ऑर्डर वही सब चीज जो भी इस वर्ल्ड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और वो चीज हर कोई किसी न किसी तरह से कोई ना कोई काम कराती है और एक साथ मिलकर ही जब ये सब काम करेंगे तभी हमारे लाइफ चल पाएगी सही से। इन ह्यूमन सोसाइटी इट रेफर्स टू सिस्टम वेयर पीपल लिव विद अंडरस्टैंड, रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, बैलेंस विद नेचर। जिसमें हम सब चीजों को बैलेंस करके रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबके बीच में रेस्पेक्ट होनी चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहे सही से, बिना किसी भी लड़ाई झगड़े के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और नेचर के साथ भी बैलेंस बनाए रखे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करे। दिस ऑर्डर इज नॉट लिमिटेड बाय कंट्री, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज, इट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। ये सब
किसी भी उस पर लिमिटेड नहीं है कि ये सिर्फ एक कंट्री में होना चाहिए, किसी कास्ट में होना चाहिए, किसी रिलीजन में होना चाहिए। ये सब एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक आइडियल कंडीशन है कि हर किसी में इंडिविजुअल में ये सब चीज कम से कम होनी ही होनी चाहिए, और उसे अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने की भी सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसे अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकता है। फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक छोटी फैमिली से लेके, यूनिट से लेके, फिर सोसाइटी, सोसाइटी से फिर तुम स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से नेशनल, नेशनल से फिर इंटरनेशनल, और फिर पूरे वर्ल्ड में इस तरह से इस चीज को बढ़ाएंगे। फिर आता है फैमिली हार्मनी, स्मॉल स्टार्ट इन द स्मॉलेस्ट यूनिट, फैमिली से स्टार्ट होती है। व्हेन मेंबर लिव विद लव ट्रस्ट केयर दे क्रिएट अ पीसफुल स्पेस, जब वे एक साथ मिलजुल के रहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वे एक फैमिली में अपना एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, पीसफुल स्पेस, जहाँ पे वो आराम से उन्हें आके अच्छा लगता है और वहाँ पे वो सही से रहते हैं एक दूसरे के साथ। नेबर एंड विलेज, सम हार्मोनियस फैमिलीज फ्रॉम अ केयरिंग कम्युनिटी। नियर एंड विलेज मतलब या तो ऐसे मान लो कि कुछ बड़ी फैमिलीज होती हैं जैसे चाचा ताऊ वगैरह सब होते हैं, या फिर मल्टीपल फैमिलीज एक साथ रहती हैं जहाँ पे उसको सोसाइटी बोल देते हैं एक तरह से, या विलेज बोल दिया पूरा। और ये होगा वो सब मिलके एक साथ रहेंगे, सब एक दूसरे की केयर करेंगे और एक दूसरे की मुसीबत को समझेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोसाइटी एंड नेशन, ए कलेक्शन ऑफ सच कम्युनिटीज बिल्ड जस्ट सेफ एंड प्रोस्पेरस नेशन। और हम ये सब चीज को फिर जब और बड़ी स्टेज पे ले जाएंगे तो वो नेशनल के थ्रू आ जाएगा, पूरा देश एक साथ मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करे और एक दूसरे के साथ दें हर किसी भी सिचुएशन में। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको वहां पे सपोर्ट करें हर तरह से। वर्ल्ड फैमिली, फिर वर्ल्ड फैमिली होता है, फिर बड़े लेवल पे आ गया इंटरनेशनल लेवल पे। ऑल नेशंस लिविंग विद म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन बिल्ड अ पीसफुल प्लेनेट। तो जब पूरा का पूरा नेशन, मल्टीपल नेशन एक साथ मिल के आपस में रहेंगे, किसी भी देश में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा, सारे देश आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे, एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहेंगे, अच्छे एंड पे सारी चीजें चलती रहेंगी, तो कोई भी प्लेनेट होगा तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेनेट माना जाएगा और वही प्लेनेट सबसे पीसफुल होगा उस पूरे ब्रह्मांड में। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? यूनिवर्सल ऑर्डर मीन्स लिविंग इन अ वे दैट कनेक्ट द होल वर्ल्ड लाइक अ वन फैमिली। तो इसका मतलब यही हुआ सीधा सीधा कि हमें ऐसा वो बनाना है, एक छोटी स्टेज फैमिली से लेकर फिर सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, नेशन से वर्ल्ड, कि ये जो सारा का सारा वर्ल्ड है ये सारा एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करा जाए और सबके सब मिलके एक साथ रहे, किसी को भी किसी से कोई भी मतभेद ना हो। तो मतलब जैसे अखंड वो बनाना था ना, अखंड नेशन, वेयर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट नो डिवीजन एंड ओनली अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट एंड पीस, में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी डिवीजन, कोई भी बंटवारा ना हो, और सब मिलकर एक दूसरे के साथ रहे और अंडरस्टैंडिंग हो सब में एक दूसरे के साथ। ठीक है गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही था बस यूनिट 3 में। थैंक यू गाइस।